हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसके हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, टीयर ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन। टीयर ग्लैंड्स, जिसकी वजह से टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं। तो टीयर ग्लैंड्स जो होती है ये क्रोकोडाइल के अंदर नहीं होती। जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनमें टीयर ग्लैंड्स नहीं होती। नेक्स्ट है, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स आर। इंसेक्ट्स का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? वो होती है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है इनको बोलते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स। ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है मैलपीजियन ट्यूब्स, राइट। नेक्स्ट है, कार्टिलेजिनस फिश डिफर फ्रॉम बोनी फिश इन हैविंग। जो कार्टिलेजिनस फिश होती है इसका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। बोनी फिश का जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है। सबसे मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों में यही है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश में अनकवर्ड गिल्स होती है और हेट्रोसिरल टेल होती है। हेट्रोसिरल टेल होती है। हेट्रोसिरल टेल मतलब कुछ इस टाइप की इसकी टेल होती है जो कार्टिलेजिनस फिश होती है। और इसमें वेंट्रल माउथ और नेयर्स होते हैं। नेयर्स मतलब नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस फिश के अंदर, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, पेंगुइन इज फाउंड ओनली इन। जो पेंगुइन्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो पेंगुइन्स है ये मोस्टली पाए जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका वाला रीजन हो गया, इसके अलावा न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे भी कुछ जो है पेंगुइन्स पाए जाते हैं, राइट। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे पेंगुइन्स मोस्टली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स। बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है? तो बर्ड्स का जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसको बोलते हैं सेरेंक्स। क्या बोलते हैं? सेरेंक्स। लैरिंक्स किसका था? ये फ्रॉक्स के अंदर होता है। जो मेल फ्रॉक्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है लैरिंक्स, जिसकी वजह से वो क्रॉकिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, बर्ड्स इन मॉडर्न पोल्ट्री फार्म्स आर रेयर्ड सो एज टू। जो आजकल के पोल्ट्री फार्म्स है वहां पे जो बर्ड्स होते हैं तो वो उनको किस तरह से उनको रखा जाता है? सो दैट कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ये वायलेट ना कर सकें। तो इस तरह से जो पोल्ट्री फार्म के जो बर्ड्स है उनको उसकी जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करते हुए पोल्ट्री फार्म के जो बर्ड्स होते हैं उनको रेयर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, कोबरा अमिट्स वेनम थ्रू। कोबरा जो वेनम अमिट करता है, जो उस पॉइजनस स्नेक है कोबरा, अब जो वो पॉइजन निकालता है वो पॉइजन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? जो पॉइजनस पार्ट कौन सा है कोबरा में? तो वो है कोबरा के फैंग्स। क्या आ जाएंगे? कोबरा के जो फैंग्स होते हैं ना, फैंग से पॉइजन निकलती है। जो वेनम है वो कहाँ से निकलती है? फैंग से। फैंग क्या होते हैं? फैंग जो है ये जॉ के साथ अटैच होता है। जो कोबरा का जॉ होता है इन द फ्रंट ऑफ माउथ, जो जॉ होता है उस जॉ के साथ अटैच होते हैं ये फैंग्स, जहां से ये वेनम को अमिट करता है, जहर को निकालता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इनमें से अगर हम बात करें कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है तो वो आ जाएगा शार्क। शार्क क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट है, पॉइजन ग्लैंड फाउंड इन स्नेक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। स्नेक में जो पॉइजन ग्लैंड्स होती है तो किसकी मॉडिफिकेशन है? वो है स्लाइवरी ग्लैंड्स की। जो स्लाइवा होता है वहीं से वो पॉइजन निकालता है, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन ही है जो इसकी पॉइजनस ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज। सबसे ज्यादा जो पॉइजनस स्नेक है जिसमें सबसे ज्यादा जहर होती है वो कौन सा है? तो वो है क्रेट। कौन सा स्नेक है मोस्ट पॉइजनस? क्रेट। देखने को कुछ इस तरह का होता है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक।
पहले पूछा था पॉइजनस स्नेक कौन सा है, पॉइजनस स्नेक था क्रेट, क्रेट कौन सा था, पॉइजनस स्नेक। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ पॉइजनस स्नेक, तो इनमें से कौन सा स्नेक ऐसा है जो पॉइजनस नहीं है, तो वो है पाइथन। जो पाइथन है वो पॉइजनस स्नेक नहीं है। अब जो स्नेक्स होते हैं ना, इनमें कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ नॉन पॉइजनस भी होते हैं, कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जिनके काटने से कुछ भी नहीं होता, राइट। तो जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसमें क्या आ जाएगा, उसी एग्जांपल पाइथन, और पॉइजनस की मोस्ट पॉइजनस जो स्नेक है वो है क्रेट। नेक्स्ट है द स्नेक हु मेक देयर नेस्ट। नेस्ट बनाकर कौन सा स्नेक रहता है, तो नेस्ट बनाकर रहता है किंग कोबरा। किंग है तो किंग है, वो अपना नेस्ट बनाकर अपना घर बनाकर रहेगा, तो किंग कोबरा जो है वो नेस्ट में रहता है। नेक्स्ट है डायनासोर्स आर। जो डायनासोर्स थे ना, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते थे रेप्टाइल्स की कैटेगरी में। डायनासोर्स जो आते थे ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते थे, राइट। और अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डायनासोर्स तो है ही नहीं है, तो डायनासोर्स कौन से रेप्टाइल हो गए, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल है ये। नेक्स्ट है डायनासोर्स वॉस। ये कौन से टाइम पीरियड के हैं, रेप्टाइल्स तो है ही, तो ये कौन से टाइम पीरियड के हैं, ये है मीसोजोइक एरा के हैं, तो मीसोजोइक रेप्टाइल आ जाएंगे, राइट। कौन से एरा के हैं, मीसोजोइक एरा के हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 245 मिलियन ईयर्स पहले ये होते थे, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए। 245 मिलियन ईयर्स अगो ये जो थे रहते थे, उसके बाद ये खत्म हो चुके हैं, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं ये। नेक्स्ट है एनिमल हु बिकेम एक्सटिंक्ट रिसेंटली। रिसेंटली इनमें से कौन सा एक्सटिंक्ट हुआ है, तो वो है मिस्ट फ्रॉग। नेक्स्ट है पॉइजनस लिजर्ड इज। अब जो लिजर्ड है इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग क्लासेस होती है, तो जो मोस्ट पॉइजनस लिजर्ड है वो कौन सी है, मोस्ट पॉइजनस लिजर्ड का नाम है हेलोडर्मा। जो हेलोडर्मा लिजर्ड है ये पॉइजनस लिजर्ड में आती है। इसके और भी नाम है, हेलोडर्मा को क्या बोलते हैं, गिला मॉन्स्टर भी बोला जाता है, गिला मॉन्स्टर भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा बीडर्ड लिजर्ड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीडर्ड लिजर्ड, राइट। नेक्स्ट है फ्लाइंग लिजर्ड। फ्लाइंग लिजर्ड कुछ इस तरह की होती है, तो कौन सी है इसमें से फ्लाइंग लिजर्ड जो है, फ्लाइंग लिजर्ड है ड्रैको। ड्रैको जो है ये कौन सी लिजर्ड है, ड्रैको। ड्रैको है फ्लाइंग लिजर्ड जो उड़ती भी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन फाइट विद स्नेक। स्नेक के साथ कौन सा एनिमल है जो फाइट कर सकता है, तो वो है मॉन्गूस। कौन सा है, मॉन्गूस, नेबला। इसके अलावा हनी बैजर जो है ये भी स्नेक से फाइट कर सकता है, हनी बैजर। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए मॉन्गूस की जगह हनी बैजर, तो हनी बैजर होगा हमारा आंसर, तो अदरवाइज मॉन्गूस तो है ही है जो स्नेक के साथ फाइट कर सकता है। नेक्स्ट है among the following animals choose the one having 3 pair of legs। 3 pair of legs किसकी है, इसमें से जो बग होते हैं इनकी 3 pair of legs होती है। अब जो स्नेक है, स्नेक में मिडल ईयर नहीं होता, मिडल ईयर इज नॉट फाउंड इन स्नेक। तो अब मिडल ईयर तो होता नहीं है, तो साउंड कहाँ से रिसीव होती है, ये सेंस करता है साउंड्स की। जो वाइब्रेशंस होती है ना, जैसे कोई पास आ रहा है स्नेक के पास चलकर, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है, जो वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशंस को सेंस करता है स्नेक। तो वाइब्रेशंस के थ्रू स्नेक को पता चलता है कि उसके कोई पास आ रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन सेंस करता है, ये सेंस करता है स्किन के थ्रू। तो साउंड कहाँ से रिसीव करेगा, स्किन के थ्रू, क्योंकि वाइब्रेशंस के थ्रू ही तो इसको पता चलता है। तो स्किन के थ्रू इसको पता चलता है कि स्नेक के पास कुछ आ रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।